अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ ड्रामा राइटर खलीलुर रहमान कमर पिछले कई दिनों से मुख्तलिफ मुतनाज़ वजूहात की बिना पर लाइमलाइट में है। हाल ही में इनके साथ एक ऐसा वाकया पेश आया है जिसने एक लिहाज से सोशल मीडिया पर इनका तमाशा बनाकर रख दिया है। खलीलुर रहमान कमर को एक लड़की ने बेवकूफ बनाकर ना सिर्फ लूटा है बल्कि इन्हें मारा पीटा भी है और इनसे बड़ी मिकदार में मालो दौलत भी हासिल कर लिया गया है। इस वाक़े की बुनियाद पर लोग बड़ी तादाद में खलीलुर रहमान कमर के खिलाफ लिख रहे हैं और इन्हें ट्रोल कर रहे हैं। कुछ दिन पहले एक टीवी प्रोग्राम के दौरान खलीलुर रहमान कमर और इनके साथी मेहमान साहिल अदीम ने बहुत सारे मुतनाज़ बयानात दिए थे। इसके बाद भी हालिया पॉडकास्ट के दौरान खलीलुर रहमान कमर ने कुछ ऐसी बातें कही थी जिसकी वजह से फेमिनिस्ट तबका और बहुत सारे न्यूट्रल लोग भी इनके खिलाफ हो गए थे। इस सारी सूरत हाल में सोशल मीडिया पर अच्छी खासा गर्मा गर्मी जारी थी और फ्रीकैन की जानिब से ताबड़तोड़ जवाबात दिए जा रहे थे। इसी हंगामे के दौरान एक ऐसी खबर बाहर आई जिसने उस फेमिनिस्ट तबके को खलीलुर रहमान कमर को जलील करने का एक और मौका फराहम कर दिया। ये वाकया सुनने में वाकई बड़ा अजीबोगरीब है और इसे सुनकर खलीलुर रहमान कमर पर हंसी भी आती है और फितरी तौर पर इंसान इनका मजाक भी उड़ाना चाहता है और इस मुनाफकत पर गुस्सा भी आता है। अलबत्ता हम इस वाक़े को एक दूसरे रुख से आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे और इस वाक़े का तज्जिया करेंगे। हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि खलीलुर रहमान कमर की कोई गलती नहीं थी या वो मासूम थे। खैर, इसके बारे में तफसील से बात होगी, तो आइए आपको बताते हैं कि ये वाकया असल में किस तरह से पेश आया। नाज़रीन किराम, हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी जिक्र किया था कि जब साहिल अदीम और खलीलुर रहमान कमर को एक शो में बतौर मेहमान बुलाया गया जिसकी मेजबानी मारूफ एंकर पर्सन आयशा जहां ज़ेब ने की थी। ये वही आयशा जहां ज़ेब हैं जिनको कुछ दिन बाद इनके शौहर ने घर में मारा पीटा भी था और बात अदालत तक चली गई थी। ये वाकया भी सोशल मीडिया पर खासा वायरल हुआ था। उस शो के दौरान खलीलुर रहमान कमर और साहिल अदीम ने खवातीन की जहालत पर बात की थी और मुल्क की 95% खवातीन को जाहिल करार दिया था। उस शो के दौरान अच्छी खासी गर्मा गर्मी हुई थी और उस लड़की ने भी खलीलुर रहमान कमर और साहिल अदीम के खिलाफ बोलने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया था। उस वाकये के बाद सोशल मीडिया पर लोग वाज़े तौर पर दो धड़ों में बंट गए थे। कुछ लोग साहिल अदीम और खलीलुर रहमान कमर की तरफदारी कर रहे थे और इनके बयानात को जायज बनाकर पेश कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ बहुत सारा तबका जो अक्सरियत में था वो इन दोनों के खिलाफ लिख रहा था और खवातीन के बारे में इनकी इस राय को सरासर जहालत और मर्दाना तासुब की झलक करार दे रहा था। इसके बाद भी खलीलुर रहमान कमर ने एक हालिया पॉडकास्ट के दौरान ये बात कही थी कि अगर खवातीन खुद को मर्दों के बराबर तस्वुर करती हैं और इनका मानना है कि वो मर्दों से ज्यादा ज़हीन, ताकतवर, शातिर और दुनिया को चलाने के काबिल हैं, तो फिर आखिर कोई औरत किसी मर्द का रेप क्यों नहीं करती, उसे अगवा क्यों नहीं करती, डाका क्यों नहीं डालती, वगैरह वगैरह। इस तरह के बेसरोपा दावे और बयानात खलीलुर रहमान कमर की जानिब से दिए जा रहे थे। इस पर भी हमने यही सोचा था कि शायद ये दोनों लोग यानी खलीलुर रहमान कमर और साहिल अदीम इस बात को कुछ ज्यादा ही आगे ले गए। हालांकि इनके मर्तबे को देखते हुए ये बात करना और इस तरह का तमाशा लगाना इन्हें बिल्कुल भी जेब नहीं देता। दोस्तों, ये वाकया जो खलीलुर रहमान कमर के साथ पेश आया है, इसने मुल्क के तकरीबन 90% तबके को खलीलुर रहमान कमर के खिलाफ खड़ा कर दिया है और लोग इनका मजाक उड़ा रहे हैं। इसके साथ साथ खलीलुर रहमान कमर के किरदार पर भी बातें की जा रही हैं और इन्हें एक बद किरदार आदमी कहा जा रहा है। ये वाकया 15 जुलाई का है जो अब बाहर आया है और शायद इसे प्लांटेड तरीके से बाहर निकाला गया है। हम इस वाकये को झूठा तो नहीं कह रहे, अलबत्ता हमारा मानना यह है कि जो वाकया इतने दिनों की ताखीर से सामने आया है, इस ताखीर के पीछे भी कोई वजह थी और इस वाकये को इस वक्त जाहिर करने के पीछे भी कोई वजह है। खलीलुर रहमान कमर की बैरियर टाउन थाने में दर्ज करवाई गई एफआईआर के मुताबिक खलीलुर रहमान कमर को एक लड़की ने मैसेज किया और इन्हें कहा कि वो इनकी बहुत बड़ी फैन है और एक खासे अमीर कबीर घराने से ताल्लुक रखती है। इस लड़की ने खलीलुर रहमान कमर को ऑफर की कि मैं एक ड्रामा बनाना चाहती हूँ और उसमें बतौर ड्रामा राइटर और डायरेक्टर आपको लेना चाहती हूँ। इस सिलसिले में उस लड़की ने खलीलुर रहमान कमर को अपने घर पर मदऊ किया। खलीलुर रहमान कमर अपने डिफेंस वाले घर से रात को 4:40 पर बहरिया टाउन में वाक़ उस लड़की के दिए हुए एड्रेस पर पहुंचे। ये बात भी खासी हैरानकुन है कि आखिर इस मीटिंग के लिए इस वक्त का इंतखाब क्यों किया गया और खलीलुर रहमान कमर रात के उस पहर अकेले ही उस लड़की से मिलने क्यों चल पड़े। ये वाकया और ये पहलू खलीलुर रहमान कमर के एक ऐसे पहलू को बेनकाब करता है जिससे लोग अभी तक ना वाकिफ थे
और खलील रहमान कमर को एक शरीफ बाकिरदार लेकिन मुंह फट आदमी समझते थे। अलबत्ता इनके किरदार पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था। इस वाक़े के मुताबिक खलील रहमान कमर के वहां पहुंचने के बाद उस लड़की के घर पर बेल हुई तो लड़की ने कहा कि शायद डिलीवरी बॉय खाना देने के लिए आया है जो मैंने आपके लिए ऑर्डर किया था। ये कहकर वो लड़की बाहर चली गई और जब वो अंदर आई तो उसके साथ 7 अफराद थे जो पूरी तरह से मुसल्ला थे। उन्होंने खलील रहमान कमर को हैंड्स अप करवाया, उनसे उनकी तमाम नकदी, आईफोन, कीमती घड़ी, जेब में मौजूद कैश और एटीएम कार्ड्स वगैरह छीन लिए। उन्हें मार पीट कर एटीएम कार्ड का कोड पूछा गया और नजदीकी एटीएम से उन्होंने खलील रहमान कमर के अकाउंट को मुकम्मल तौर पर खाली करके कैश करवा लिया। इसके बाद खलील रहमान कमर की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें एक गाड़ी में बिठाया गया और मुलजिमान उन्हें अपने साथ ले गए। खलील रहमान कमर के बयान के मुताबिक उनकी गाड़ी में उन 7 अफराद के अलावा और भी लोग थे और वो लोग 2 गाड़ियों पर सवार। खलील रहमान कमर को नामालूम मकाम पर ले जाकर उनके पैर के पास गोलियां मारकर उन्हें मजबूर किया गया कि वो मजीद 1 करोड़ रुपए का इंतजाम करें। उस मौके पर खलील रहमान कमर भी अच्छा खासा घबरा चुके थे तो उन्होंने अपने एक दोस्त को फोन किया और उन्हें फौरी तौर पर 10 लाख रुपए देने को कहा, लेकिन उस दोस्त ने इनकार कर दिया। ये इनकार सुनने के बाद वो मुलजिमान और भी ज्यादा सीख पा हो गए और उन्होंने उन्हें फिर से मारना पीटना शुरू कर दिया। खलील रहमान कमर के बयान के मुताबिक मुलजिमान उन्हें 2-2.5 घंटे तक नामालूम मकामात पर लेकर फिरते रहे, उन पर तशद्दुद करते रहे और उनसे मजीद रकम का मुतालबा करते रहे। अलबत्ता जब उन्हें ये यकीन आ गया कि खलील रहमान कमर से मजीद कोई चीज हासिल नहीं हो सकेगी, तब उन्होंने खलील रहमान कमर को एक नामालूम मकाम पर हाथ पांव बांधकर और उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर छोड़ दिया और वहां से फरार हो गए। खलील रहमान कमर ने वहां से किस तरह से निजात पाई, ये बात अभी तक सीगे राज में है। अब तक की अपडेट्स के मुताबिक ये लड़की, जिसका नाम आमना उरूज बताया जाता है, उसे और इसके बाकी साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक ये बात सामने आई है कि ये लड़की अपने गिरोह की मदद से इसी तरह से हनी ट्रैपिंग करके, यानी अपने लड़की होने का फायदा उठाकर लड़कों को फंसाती थी और उन्हें अपनी बताई हुई जगह पर बुलाकर उनसे लूट मार किया करती थी। इस लड़की का ताल्लुक गुजरांवाला से बताया जाता है और इसकी तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वाक़े पर लोग खलील रहमान कमर को ट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये शख्स जो अपनी आम जिंदगी में इस कदर पारसा बनता है, एक लड़की की काल पर रात के पिछले पहर उसकी बताई हुई जगह पर अकेला ही क्यों चला गया। आखिर दाल में कुछ तो काला जरूर था और इसी वाक़े को बुनियाद बनाकर खलील रहमान कमर की किरदार कुशी की जा रही है। अलबत्ता कोई भी शख्स इस पहलू की जानिब तवज्जो देने को तैयार नहीं है कि एक लड़की ने कैसे अपनी अस्मत, गैरत और इज्जत का सौदा किया और कितने अरसे से वो लड़की अपने जिस्म का इस्तेमाल करते हुए इस तरह के घिनौने कामों में मुलव्वस है। सब लोग एक मारूफ शख्स को तो इल्जाम दे रहे हैं, लेकिन जो इस वाक़े की बुनियादी वजह है, यानी एक लड़की ने जब अपनी शराफत और गैरत को उतार फेंका है और इसकी मदद से वो लड़की इस तरह के घिनौने जुराइम कर रही है, इस जानिब कोई भी तवज्जो देने को तैयार नहीं है। हम इन दोनों फरीकैन के इस अमल के खिलाफ हैं और इन दोनों की इस हरकत को निशाना बनाया जाना चाहिए, क्योंकि खलील रहमान कमर एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है और उनकी कही हुई बात एक बहुत बड़े तबके तक जाती है और एक बहुत बड़ी तादाद इन्हें फॉलो करती है। अलबत्ता हमें किसी भी वाक़े पर महज एक पहलू से गौर नहीं करना चाहिए और ये जान लेना चाहिए कि हर वाक़े के पीछे एक चेन ऑफ इवेंट होता है जिसकी वजह से वो वाक़या वकूअ पजीर होता है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये बात समझ आ गई होगी और अगर इस सिलसिले में आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर इससे आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।